Assalamualaikum class 6. Hope you will be fine, students. Here's your book New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have completed the reading of Unit 7A, The Pupil Who Has No Toes. Now today we will complete its exercises. Exercise A, B and C that are included, the parts that are included in our syllabus. एक्सरसाइज ए से हमारे पास स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है जो कि हमारे सिलेबस में ऐड है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. इसमें हमारे पास देखिए जी स्टेटमेंट है. फॉर हिज आंट जोबिस्का सेड नो हार्म कैन कम टू हिज टोज इफ हिज नोज इज वार्म. उसकी आंट जोबिस्का ने उसके लिए बोला कि उसकी टोज को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता अगर उसकी नाक गर्म है. क्वेश्चन नंबर ए, When did Aunt Jobiska say this? Aunt Jobiska ने ये बात कब कही? Aunt Jobiska said this. उन्होंने कहा इस स्टेटमेंट को या ये बात उन्होंने तब कही आफ्टर ही सेट ऑफ अक्रॉस द ब्रिसल चैनल. जब वो ब्रिसल चैनल में ब्रिसल चैनल के लिए चला गया या जब उसने अपना सफ़र शुरू कर दिया उसके बाद उसकी आंट जोबिस्का ने ये बात कही. क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड द पबल डू इन टेकिंग दिस एडवाइस. पबल ने इस नसीहत को मतलब कि व्हाट डिड द पबल डू इन टेकिंग दिस एडवाइस. पबल ने इस नसीहत को मानने के लिए क्या किया या इस एडवाइस को उसने अप्लाई करने के लिए क्या किया. बिफोर द पबल सेट आउट ही रैप्ड हिज नोज इन अ पीस ऑफ स्कारलेट फ्लैनल. इससे पहले कि पबल अपना सफ़र शुरू करता उसने अपनी नाक को एक सुर्ख फलालैन के कपड़े में लपेट लिया. क्वेश्चन नंबर सी है स्टूडेंट्स, डू यू थिंक द एडवाइस हैव द पबल इन एनी वे. आपके ख्याल में ये जो नसीहत उसकी आंट जोबिस्का ने उसे की क्या इसने उसकी हेल्प की. आंसर है इसका जी नो, ही लॉस्ट हिज टोज आफ्टर ऑल. नहीं, उस एडवाइस ने उसकी कोई मदद ना की बल्कि आखिरकार उसने अपनी टोज अपने पैरों की उंगलियां खो दी. स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज भी है जी वर्किंग विद वर्ड्स. इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है. स्टूडेंट्स ये आपके सिलेबस में मेंशन है लेकिन ये आपके नोट्स पे कंप्लीट नहीं हो सका, तो जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं वो इस क्वेश्चन को अपने बुक्स पे कंप्लीट कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, मेक अ लिस्ट ऑफ सिली वर्ड्स एंड आइडियाज़ इन द पोएम. पोएम में मौजूद जो सिली वर्ड्स हैं या जो आइडियाज़ हैं उनकी एक लिस्ट बनाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड आ रहा है वो है जी पबल, POBBLE पबल. नंबर 2 फिश, फिडल, DD FISH फिश, FIDDLE फिडल, DED-DEED. नंबर 3 है जी टिंकल डी, विंकल डी, विंकल्ड, TINKELDY टिंकल डी डैश BINKLEDY विंकल डी डैश WINKLED विंकल. नंबर 4 है जी हमारे पास रंसिबल कैट, RUNCIBLE रंसिबल CAT कैट. नंबर 5 है जी CRIMSON क्रिम्सन, WHISKERS विस्कर्स. नंबर 6 स्कारलेट फ्लैनल, SCARLET FLANNEN फ्लैनल. ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज बी का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास. व्हाट डू द फॉलोइंग पीपल डू टू गेट दीज नेम्स. कि ये जो पीपल हमें यहाँ पे एक लिस्ट हमारे पास सपेड है इनकी दी गई है. ये लोग इन नाम को या इन नामों को हासिल करने के लिए क्या कुछ करते हैं या हम इन ये नाम हम लोगों को किन क्वालिटीज़ या किन स्किल्स की बिना पर देते हैं. तो पहले पास हमारे पास फर्स्ट नेम आ रहा है जी पोचर. पोचर मीन कैप्चर्स एनिमल अनलॉफुली. वो पर्सन जो अनलॉफुली या गैर कानूनी अंदाज से जानवरों को पकड़े. मैजिस्ट्रेट, अ सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्ट्रेट लॉ. एक सिविल ऑफिसर जो कि कानून को नाफिज करवाए. फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु लव्स पीपल. एक ऐसा शख्स जो लोगों से प्यार करता हो. बायोग्राफर, अ पर्सन हु राइट्स अबाउट द लाइफ ऑफ अदर्स. बायोग्राफर वो होता है जो लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखे. ड्रामाटिस्ट, अ पर्सन हु राइट्स प्ले. एक ऐसा शख्स जो प्ले लिखने में इंटरेस्ट रखता हो. मार्टर, वन हु सफरिंग फ्रॉम एनी ग्रेट कॉज. एक ऐसा शख्स जो किसी खास वजूहात की बिना पे सफ़र करे या किसी चीज़ को बर्दाश्त करे. बर्सर, अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर द मनी मैटर्स ऑफ अ स्कूल. बर्सर हम उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी स्कूल में जो मनी मैटर्स होते हैं उनको डील कर रहे हों.
ट्रेटर वन हु एक्ट डिसलॉयली टू हिज कंट्री। एक ऐसा शख्स ट्रेटर उस शख्स को कहा जाता है जो अपने वतन से कोई ऐसा काम करे जो कि उसको सूट ना कर रहा हो, मीन कि अपने वतन के साथ वो मुनाफत वाला कोई काम करे। Escapologist, a person who makes a living from escaping from bonds of various kinds. Escapologist हम उस शख्स को कहेंगे जो अपनी ज़िंदगी गुजारता है हर किस्म के तल्लुकात से जान छुड़ाकर। नेक्स्ट आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है जी स्टूडेंट्स, फिलेटलिस्ट मीन अ पर्सन हु कलेक्ट स्टेम्स, जो स्टेम्स को इकट्ठा करते हैं उन्हें हम फिलेटलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है जी कैटरर, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स फूड फॉर अदर्स, एक ऐसा शख्स जो लोगों के लिए खाना मुहैया करे। नेक्स्ट है जी टिंकर, अ पर्सन हु मैंड्स पॉट्स एंड पैन्स, एक ऐसा शख्स जो बर्तनों की मरम्मत करता हो। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज बी का पार्ट नंबर 3 है। हियर आर सम वर्ब्स विच रेफर टू साउंड्स, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट इन प्लेस ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंसेस। हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं जो कि हमने इनको रिप्लेस करके, कुछ वर्ड इटैलिसाइज है इनको रिप्लेस करके जो आपके पास बुक में एक लिस्ट शो हो रही है उनके साथ हमने इन्हें रिप्लेस करना है। ये है हमारी एक्सरसाइज बी का पार्ट नंबर 3। ये आप यहाँ पे ये लिस्ट देख रहे हैं, कुछ वर्ड्स में गिवन है, इनको हमने जो वर्ड इटैलिसाइज है सेड, शाउटेड, सेड शाउटेड, नेक्स्ट शाउटेड, इनके साथ हमने रिप्लेस करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको जी। सेंटेंस नंबर 1 है, द माउस इन द ट्रैप सेड लेट मी आउट। माउस जो कि ट्रैप में फंसा हुआ था उसने कहा लेट मी आउट, मुझे छोड़ दो। तो यहाँ पे हम सेट को रिप्लेस करेंगे स्क्वीक्ड के साथ, SQUEAKED, स्क्वीक्ड। स्क्वीक्ड का मतलब होता है चू चू करना या चीखना। तो स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को मैंने जस्ट रिप्लेस करके आपके नोट्स पे कंप्लीट किया हुआ है, तो आप इसको एज इट इज़ भी कर सकते हैं। अगर आप सेंटेंस दोबारा रीराइट करना चाहते हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। अगेन अगर आप सेंटेंस को रीराइट करेंगे तो सेंटेंस इस तरह से होगा, द माउस इन द ट्रैप स्क्वीक्ड लेट मी आउट। और अगर आप सिर्फ सेट को अंडरलाइन करके इसके सामने आप वर्ड स्क्वीक लिख देते हैं तो ये भी आपका पैटर्न ठीक रहेगा। नेक्स्ट आगे हमारे पास सेंटेंस नंबर बी है, गेट आउट ऑफ फियर शाउटेड द एंग्री लेडी। एंग्री लेडी ने या नाराज खातून ने गुस्से से बोला कि आप यहाँ से चले जाएं। तो सेंटेंस नंबर 2 में शाउटेड विल बी रिप्लेस्ड बाय येल्ड विच मीन्स चीखना। यहाँ पे शाउटेड का मतलब चीखो, पुकार करना है, तो येल्ड भी उसी सेंस में यूज़ हो रहा है। नंबर सी है जी, ही वॉन्ट गिव मी अनदर केक सेड द लिटिल बॉय। यहाँ पे जो लिटिल बॉय है वो कह रहा है ग्लूमिंग अंदाज में, सैड अंदाज में कि वो मुझे और कोई एक नहीं देगा। तो यहाँ पे सैड वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय मोन्ट। मोन्ट का मतलब भी होता है मिन मनाना या उदासी से कहना। नेक्स्ट आगे हमारे पास सेंटेंस नंबर 4 है, वेयर हैव यू बीन सेड द जायंट एंग्रीली, कि तुम कहाँ हो, जायंट ने गुस्से से बोला। तो यहाँ पे इसको हम रिप्लेस करेंगे वर्ड थंडर के साथ जिसका मतलब होता है गरजना। आई एम द किंग ऑफ द जंगल। सेंटेंस नंबर 5 है हमारे पास, सेड द लायन। शेर ने कहा कि मैं जंगल का बादशाह हूँ। तो यहाँ पे वर्ड सेड विल बी रिप्लेस्ड बाय रोड। रोड का मतलब होता है दहाड़ना। नंबर 6 सेंटेंस है, वी आर लॉस्ट सेड द टीयरफुल वुमेन। हम खो चुके हैं, औरत ने रोते हुए कहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वर्ड सेड है वो रिप्लेस हो जाएगा वेल से, जिसका मतलब होता है मातम करना या ववेला करना। नेक्स्ट आगे हमारे पास सेंटेंस नंबर 7 है स्टूडेंट्स। तो ये आ रहा है जी, द लार्ज पुलिसमैन शाउटेड एट द बॉयज अक्रॉस द फील्ड। जो पुलिसमैन है वो लड़कों पे चलाया जो कि फील्ड के पास थे या दूसरी तरफ थे। तो यहाँ पे शाउटेड वर्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय बिलोड, जिसका मतलब होता है ऊंचा बोलना या चिल्लाना। नेक्स्ट आगे हमारे पास सेंटेंस नंबर 8 है स्टूडेंट्स, हेल्प मी सेड द मैन हु वाज हर्ट। मेरी मदद करें उस आदमी ने कहा जो कि ज़ख्मी था। तो यहाँ पे वर्ड सेड विल बी रिप्लेस्ड बाय स्क्रीम, जिसका मतलब होता है चीखो पुकार करना। नंबर 9 सेंटेंस है, क्विक पास द बॉल शाउटेड द बॉय टू हिज टीम मेट। जल्दी से बाल पास करें, लड़का चिल्लाते हुए अपने टीममेट से बोला। यहाँ पे वर्ड शाउटेड विल बी रिप्लेस्ड बाय क्राइड, जिसका मतलब होता है चीखना या चिल्लाना। वी वन द मैच द चिल्ड्रन शाउटेड
यहाँ पे वो कह रहे हैं जी हम मैच जीत चुके हैं, बच्चों ने शोर मचाते हुए कहा। तो यहाँ पे वर्ड शाउटेड विल बी रिप्लेस्ड बाय वूप, जिसका मतलब होता है चीखना चिल्लाना या शोर मचाना। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने एक्सरसाइज ए का पार्ट 2 और एक्सरसाइज बी पार्ट 1, 2 एंड 3 को कंप्लीट किया। पार्ट 1 एक्सरसाइज बी का मैंने आपको बुक पे ही करवाया है, या आपने यहाँ से देख के अपनी बुक्स पे कॉपी कर लेना है। और एक्सरसाइज बी का पार्ट 2 एंड 3 ये आपके नोट्स पे कंप्लीट है, आपने अपने नोट्स को तैयार कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।